20 अक्टूबर 2025 कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि 3:44 तक। इसके बाद है अमावस। 3:44 के बाद से हमारी अमावस शुरू हो जाएगी। और हर बार ये कन्फ्यूजन होती है, हर फेस्टिवल में कन्फ्यूजन होती है कौन से दिन को मनाया जाए। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो हमारी तिथि स्टैंडर्ड नहीं है कि वो कब शुरू होंगी कब ख़त्म होंगी। सो तिथि आपकी दिन में 9 बजे भी शुरू हो सकती है, 10 बजे भी हो सकती है, शाम के 6 बजे भी कोई तिथि शुरू हो सकती है। तो हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है कि किस डेट को हम कैसे हम स्टैंडर्ड करें। सो स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि दिन के शुरुआत में जो तिथि रहेगी वो पूरे दिन की तिथि मानी जाएगी। सो सनराइज के टाइम अगर चतुर्दशी तिथि है तो पूरे दिन के लिए नेक्स्ट सनराइज तक इसे चतुर्दशी तिथि ही माना जाएगा। और अगले सनराइज पे जो तिथि हमें मिलेगी वो अगली तिथि मिलेगी। तो ये प्रैक्टिकल रीजंस के लिए है, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल हो जाए हमारे लिए कि तिथि को कैसे सिंक्रोनाइज करें। कोई तिथि 9 बजे शुरू हो रही है, कोई 11 बजे हो रही है, कोई शाम को 6 बजे हो रही है। तो दिन के टाइम अगर सनराइज के टाइम चतुर्दशी है तो चतुर्दशी इसको मान लिया जाता है। तो 3:44 से अमावस हमारी शुरू हो जाएगी। सो कार्तिक अमावस है, सो ये है दिवाली। दिवाली के मुहूर्त क्या है? दिवाली के मुहूर्त है सनसेट के 48 मिनट इधर और 48 मिनट इधर। ये होता है हमारा प्रदोष काल। यह सनराइज और सनसेट के पास का मुहूर्त प्रदोष काल। सो प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन होता है, क्योंकि प्रदोष काल अच्छा टाइम माना गया है स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए। प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन होता है। और प्रदोष काल के साथ एक चीज़ हमें और चाहिए, वो चाहिए वृषभ लगन। वृषभ लगन किस लिए चाहिए? वृषभ लगन हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक ही हमारा फिक्स लगन बनता है। सो जैसे हम ये देखें, सो ये है सनराइज। सो अगर 7 नंबर राशि में सनराइज होता है, सनराइज अगर तुला राशि में हो रहा है तो सनसेट जो हमारा है वो एरीज में होगा। सन अगर 7 नंबर राशि में है, यहाँ से सनराइज हुआ तो सनसेट हुआ हमारा एरीज में। अगर सनसेट एरीज में हुआ तो इसके 48 मिनट हमें इधर चाहिए, 48 मिनट इधर। ये है हमारा प्रदोष काल। अगर इस प्रदोष काल में हमारा टॉरस लगन आता है तो वो बन जाता है हमारा लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त। क्योंकि एरीज साइन मूवेबल साइन है, ये है फिक्स साइन। स्थिर कामों के लिए टॉरस लगन लिया जाता है। सो टॉरस लगन अगर हम देखें तो टॉरस लगन बन रहा है 7:06 से 9 बजे तक, ये कल का है। सो 4 मिनट का इसमें और फर्क कर सकते हैं, 7:02 से 8:56 तक आज का। सो आज अगर चतुर्दशी 3:44 पे है, 5:46 पर हमारा सनसेट है, यहाँ पर हमारा एरीज साइन होगा। अब इसके 48 मिनट की रेंज में हमें चाहिए वृषभ लगन 2 नंबर साइन। इस प्रदोष काल में हमें चाहिए 2 नंबर साइन। तो ये है आज का। सो आज हमारे पास प्रदोष काल है, प्रदोष काल में वृषभ लगन होगा। और अगर हम इसी को कल का देखें, सो कल क्या है? सो ये है हमारा कल का पंचांग। कल 5:54 तक हमारी अमावस है। ठीक है जी, 5:54 तक अमावस है। 5:45 पर हमारा सनसेट है। सो इसका फिर से हमने प्रदोष काल देखा, 48 मिनट इधर, 48 मिनट इधर, 48 मिनट इधर, 48 मिनट इधर। तो यहाँ पे हमारा प्रदोष काल बन रहा है। यहाँ पे अगर हमारा टॉरस लगन बनता है तो ये भी लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त हो जाता है। लेकिन जब 5:45 से आप इस तरफ 48 मिनट जाएंगे तो आपकी अमावस जो तिथि है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि 5:54 के बाद यहाँ पे प्रतिपदा शुरू हो गई है। तो
अमावस हमें कल नहीं मिल रही, अमावस का दिन आज का ही है। अमावस में प्रदोष काल और वृषभ लगन ये 20 तारीख का ही है, इसलिए लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त 20 तारीख का ही बनता है। बाकी जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं वो स्टैंडर्ड है, यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है, माइनर चेंज इनमें होते हैं। वैदित्री योग, विष्कुंभ योग दोनों हाईली मेलिफिक योग हैं। अमावस है तो यहाँ करण भी हमारे फिक्स हैं। चतुष्पाद, नाग और किमस्तुंगना होगा प्रतिपदा में। मून हस्ता नक्षत्र से ट्रांजिट करेगा चित्रा नक्षत्र में। तो जो अमावस हमारी बन रही है, दिवाली हमारी बन रही है, ये मंगल के नक्षत्र में बन रही है। मंगल के नक्षत्र में हमारी दिवाली बननी है। और ये है हमारा प्लेसमेंट। यहाँ बनेगी हमारी दिवाली चित्रा नक्षत्र में। इसके बाद सन आएगा स्वाति नक्षत्र में। पिछली बार की जो दिवाली थी वो स्वाति नक्षत्र में थी, ये राहु के नक्षत्र में थी। इस बार ये है चित्रा नक्षत्र में। सो माइनर चेंज रहते हैं इनमें, क्योंकि दो नक्षत्र चरण यूजुअली या दिवाली बनेगी चित्रा नक्षत्र में या स्वाति नक्षत्र में। इन्हीं दोनों नक्षत्रों में दिवाली फॉल करती है हर साल। ओके, अब दिवाली के दिन जो नॉर्मल प्लेसमेंट है, ओके, जैसे ये हम देखें, ओके, सो ये होता है 7 नंबर लगन। तो लगन में हमारे पास क्या होता है दिवाली वाले दिन? सन लगन में रहेगा, 7 नंबर राशि में रहना है इसने, ये फिक्स है। और सन के ही आसपास हमारा रहेगा मरकरी। मरकरी ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। मरकरी या तो 6 नंबर साइन में होगा या 7 में होगा। अगर मरकरी 6 नंबर साइन में है तो वो अपनी राशि में है, और अगर वो 7 में है तो अपने से दूसरे में है। तो मरकरी यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव रहता है। 6 नंबर साइन में मरकरी एग्जॉल्ट भी होता है। वीनस कहाँ हो सकता है? वीनस या हो सकता है 6 नंबर साइन में, या हो सकता है 7 नंबर साइन में, या हो सकता है 8 नंबर साइन में। वीनस इन तीनों में किसी भी राशि में हो सकता है। अगर वीनस है 6 नंबर साइन में तो ये है अपने से 12वें में, अगर 7 में है तो ये अपनी राशि में है, और अगर वृश्चिक राशि में है तो अपने से दूसरे में है। सो अगर वीनस 6 नंबर साइन में रहता है तो यहाँ पे वीनस पॉजिटिव नहीं रहता। सन सन ने 7 नंबर राशि में ही रहना दिवाली वाले दिन। सन कहीं और जा नहीं सकता क्योंकि कार्तिक अमावस है, सो सन यहीं पे ही रहना है। मंगल कहीं भी हो सकता है, राहु केतु शनि जुपिटर कहीं भी हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड प्लेसमेंट हमारी रहती है सन, मरकरी और वीनस की।